हेलो बच्चों, AKB लर्निंग में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बनाया है क्लास 7 का मैथ का न्यू एडिशन का बुक से डाटा हैंडलिंग तक बनाया था हम लोगों ने। अब हम लोग बनाएंगे सिंपल इक्वेशंस चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1। और ये है, आप लोग देख रहे होंगे एक्सरसाइज 4.1 में आप पढ़ रहे हैं कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। क्या बना हुआ है टेबल में? सीरियल नंबर दिया हुआ है, इक्वेशन है, वैल्यू है और से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो। हमें यहाँ एस या नो में आंसर देना है, लेकिन इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ यस और नो हम लोग अपने मन से वर्बली नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे कि ये जो x इक्वल टू 3 वैल्यू दिया हुआ है यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में डालना होगा। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। यह है आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है। x इक्वल टू 3, ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है 3। हम लोग LHS निकालेंगे। LHS और RHS क्या होता है, इस इक्वेशन के को हम लोग समझेंगे कि ये जो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, और इक्वल टू के राइट साइड में जो होगा वो RHS कहलाता है, राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे और हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो देखेंगे कि RHS के बराबर है या नहीं, मतलब राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग पहले LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू x प्लस 3 हम लोग लिख देते हैं। ये है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आता है वो लिख देते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, क्योंकि हमें गिवन है x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 LHS इक्वल टू x की जगह में हम लोग 3 देंगे। ये 3 हमने दे दिया, प्लस है तो प्लस दे दिया, प्लस तो था ही क्वेश्चन में, और 3 है 3 भी उतार दिया हमने। इक्वल टू 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 होता है, जो कि नहीं बराबर है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आकर के इसका आंसर कितना आता है, 6 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो RHS के बराबर नहीं है। हैंस नो हम लोग लिखेंगे नो। इसमें आंसर क्या लिखाएगा, अगर यहाँ हमको भरना होता सिर्फ तो हम लोग यहाँ नो लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखना है तो क्या लिखेंगे, नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। हमने इसको उतार दिया। यहाँ जो है लिखा है वेदर से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड यस और नो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन x इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हम फिर LHS लेंगे। LHS इक्वल टू क्या होता है, LHS लिखेंगे, और LHS इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ लिख दिया हमने। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, यहाँ गिवन x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 लिखेंगे। x इक्वल टू 0 का वैल्यू हम लोग यहाँ LHS में पुटअप करते हैं। LHS इक्वल टू x के बदले में यहाँ 0 पुटअप किया हमने, और प्लस का प्लस उतार दिया, 3 का 3 उतार दिया। 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, जो कि नहीं बराबर है, इस 0 के बराबर नहीं, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू RHS। हैंस नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ लिख दिया हमने, आंसर लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है x इक्वल टू माइनस 3। तो LHS हम लोग फिर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, LHS इक्वल टू x प्लस 3 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो x इक्वल टू माइनस 3 है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। x इक्वल टू माइनस 3 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसमें LHS में। LHS लिख दिया, इस x की जगह में माइनस 3 लिख दिया, और ये प्लस का प्लस और 3 का 3, तो माइनस 3 और प्लस 3, तो क्या होगा, देखिए माइनस 3 और प्लस 3 मतलब 0 हो गया। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। तो 0 क्या है, ये देखिए RHS के बराबर है, ये RHS है, राइट हैंड साइड का चीज़ है, और यहाँ पर 0 आता है जो कि RHS के बराबर है, इसीलिए लिखा हमने यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, सिर्फ बुक में लिखना, इसमें लिखना होता है टेबल में नो नो और यस लिखते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x माइनस 7 इक्वल टू 1
गिवन एक्स इक्वल टू 7। एल एच एस बराबर क्या होता है, हम लोग लिखेंगे एल एच एस, इसको लिख लेंगे, एल एच एस को उतार लेंगे, एक्स माइनस 7 उतार लिया हमने। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 7, यहाँ एक्स इक्वल टू 7 दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ लिखा है। अब एल एच एस फिर लिखेंगे, हम एल एच एस को उतार लेंगे, एक्स माइनस 7, एक्स की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 7 का वैल्यू देंगे, ये 7 लिखेंगे, तो 7 लिख दिया हमने, माइनस का माइनस हो गया और 7 का फिर 7 लिख दिया हमने, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, जो कि नहीं है RHS के बराबर है। RHS में क्या है, 1 है, RHS के बराबर नहीं है। हेंस नो द इक्वेशन इज नॉट सर्टिफाइड, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ आंसर बन गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स माइनस 7 इक्वल टू 1 गिवन एक्स इक्वल टू 8। तो यहाँ पे फिर LHS लिखेंगे हम लोग। LHS क्या है, एक्स माइनस 7 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पोर्शन हमने लिख दिया यहाँ पर। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 8, एक्स का वैल्यू यहाँ 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू 8 पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इसमें LHS में। LHS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 7, इस x की जगह में हम लोग क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिख दिया हमने, माइनस माइनस से हो गया, माइनस हो गया और 7 का 7 हो गया। 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS, यही है। आपको यहाँ 1 था, राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ था, जो कि 1 के बराबर आ गया। हेंस यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, 5x इक्वल टू 25 गिवन x इक्वल टू 0। यहाँ ये इक्वेशन है, ये वाला, इसमें राइट हैंड साइड ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड का ये हुआ और RHS ये हुआ, राइट हैंड साइड ये हुआ। तो LHS इक्वल टू 5x लिखेंगे हम लोग। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 हम यहाँ पर लिखे हैं। LHS लिखेंगे फिर से, और LHS का मतलब होता है 5x, 5x हो गया। 5 से मतलब क्या होता है, 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन चिन्ह आएगा, 5x है ना, तो 5x 5 मल्टीप्लाइड बाई x होता है यहाँ पर, यहाँ हमने कर दिया 5 और x की जगह में हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर देखिए 0 आ गया। 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 25 और नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ तो RHS राइट हैंड साइड में 25 था, लेकिन यहाँ 0 आ गया, जो कि 25 के इक्वल टू नहीं है, सो RHS के बराबर भी नहीं है। हेंस नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 5x इक्वल टू 25 गिवन x इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिख देंगे हम लोग, ये 5x यहाँ लिख दिया हमने। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, LHS फिर लिखेंगे हम लोग, LHS ही उतारेंगे और ये LHS का 5x उतार देंगे यहाँ पर, 5x उतार दिया हमने। 5x का मतलब क्या होता है, वही पहले बताया था हमने, 5 मल्टीप्लाइड बाई x, तो यहाँ x के वैल्यू दे देंगे हम लोग, x का वैल्यू कहाँ है, 5 है, यहाँ उतार दिया हमने 5, ये तो ये 5 यहाँ 5 आ गया, मल्टीप्लिकेशन चिन्ह आ जाएगा और x की जगह 5 आ जाएगा। 5 इंटू 5 25 इक्वल टू RHS, ये देखिए RHS में 25 था, जो कि यहाँ 25 आ गया, इसलिए RHS के बराबर है। हेंस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। 8 नंबर क्वेश्चन है 5x इक्वल टू 25, यहाँ भी क्वेश्चन है। उसके बाद में गिवन है x इक्वल टू -5। LHS हम लोग लिख लेंगे 5x, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड यही है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -5, LHS फिर लिखेंगे, 5x उतार देंगे हम लोग। 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई x, तो 5 की जगह 5 आ गया, x की जगह -5 आ गया, तो x का वैल्यू है -5, इसलिए -5 आ गया, तो 5 5 जा 25 -25 नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ तो 25 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, नॉट इक्वल टू RHS हो गया। हेंस नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। 9 नंबर है m/3 इक्वल टू 2 गिवन m इक्वल टू -6। हम लोग LHS को लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हमने m/3। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -6, यहाँ m-6 दिया हुआ है, m इक्वल टू -6 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m/3 इक्वल टू m का वैल्यू पुट करेंगे, जो -6 है, यहाँ -6 हमने दे दिया, -6/3, 3 1 जा 3 और 3 2 6, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो -2 आएगा, -2, लेकिन यहाँ पर +2 में है, तो क्या होगा, -2 नॉट इक्वल टू 2, देन नॉट इक्वल टू RHS। हेंस नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है m/3 इक्वल टू 2 गिवन m इक्वल टू 0।
LHS उतार लेंगे हम लोग, m/3 लिख देंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0, LHS बराबर m/3 इक्वल टू m का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 होगा, 0/3 इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ तो राइट हैंड साइड में 2 है, यहाँ 0 आता है तो नॉट इक्वल टू RHS हो गया। हेंस नो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है m/3 इक्वल टू 2 गिवन m इक्वल टू 6 दिया हुआ है। LHS लिखेंगे हम लोग, पहले m/3 उतार देंगे हम लोग, यहाँ m/3 लिख दिया हमने। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 6, m का वैल्यू 6 दे देंगे हम लोग। LHS इक्वल टू लिखेंगे m/3 इक्वल टू 6/3, m के बदले में 6 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि m बाई यहाँ इक्वल टू m का यहाँ वैल्यू 6 दिया हुआ है, इसलिए m के बदले में हमने 6 लिखा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 6 यहाँ हो गया इक्वल टू 2। यहाँ देखिए 2 है यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, तो RHS के बराबर हो गया। हेंस यस द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और 2 3 4 पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप लोग इसको अभ्यास कीजिए। थैंक यू।